बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ामिनेशन 2024 मैथमेटिक्स का पेपर मैट्रिक का कर रहे हैं, जिसका हम सबसे पहले शॉर्ट जो है सेक्शन बी उसको अटैम्प्ट करेंगे। इसके अंदर हर क्वेश्चन के पार्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट दिया है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ 2x माइनस के 3y कॉमा 5x प्लस के y इज इक्वल्स टू 3,16। जी, इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि ये देखें आपको पता है कि जब भी ये इस फॉर्म में दिए हुए होंगे तो वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म कहलाती है, और इसके अंदर पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, और दूसरी वैल्यू y की, फिर बीच में इक्वल टू है। इसमें भी ऑर्डर पेयर में वैल्यू दी हुई है, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। तो आपने सबसे पहले क्या करना है स्टेप, कि फ़र्स्ट वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ फर्स्ट वैल्यू के साथ इक्वेट करवा देंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ कर दिया हमने इक्वेट। जी, फिर इस तरीके से ही हम इसकी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। जो सेकंड वैल्यू इस ऑर्डर पेयर के अंदर, उसको इक्वेट करवाएंगे हम सेकंड वैल्यूज़ के साथ, सेकंड वैल्यूज़ के साथ इक्वेट करवा दिया। ठीक है, फिर आपने चेक किया कि आया, ये दो इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपने जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में, तो सेम वही आपने प्रोसीजर अप्लाई करना है यहाँ पे। साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप दो तरीक़ों से करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे किसी भी एक वेरिएबल को, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, यहाँ पे इसके पास 2 है, इसके पास 5 है, और यहाँ पे y के साथ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको हम 3 बना सकते हैं। हम इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गई इक्वेशन आपकी, 15x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 48। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने वैल्यू क्या निकाली, x इज इक्वल्स टू 51/17, 17 3 ज़ा 51, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। अब आपने इस 3 को किसी भी एक इक्वेशन को लेना है, उसमें वैल्यू को पुटअप कर दें, आंसर जो है सेम आएगा। किसी भी वैल्यू के अंदर पुटअप करें, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुटअप करें, चाहे इक्वेशन 1 में पुटअप करें, जिसमें भी करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो वो आंसर क्या निकला आपके पास, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसी तरीके से और लगा के आपका डी मॉर्गन्स लॉ उन्होंने सॉल्व करने के लिए दिया है। डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास दो लॉ होते हैं, एक a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा होता है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। इन्होंने आपको खाली a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो वो बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। वैल्यूज़ उन्होंने दी है कि a b और ये यूनिवर्सल सेट। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आपने उठाई, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट तो अभी नहीं निकालेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे, a यूनियन b निकालेंगे। a यूनियन b निकालो, उससे आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इस आंसर को आपने माइनस करना है किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो तब आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया आपने इस आंसर को, तो यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है। ये सब आपके पास क्या आ गया आंसर, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट का। अब राइट हैंड साइड लेंगे, इसकी राइट हैंड साइड क्या थी उसकी, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ना ही आपके पास a कॉम्प्लीमेंट है और ना ही आपके पास b कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले तो आपने a कॉम्प्लीमेंट निकालना है और b कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर जब इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर उनका इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे। a कॉम्प्लीमेंट निकालने का वही फॉर्मूला है, u में से माइनस कर देंगे हम a को, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होगी u के अंदर उसको आप लिख लेंगे a कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए। ठीक है, फिर इस तरीके से b कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए b की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, और जो वैल्यूज़ बचेंगी यूनिवर्सल के अंदर वो आपके पास कहलाएंगी क्या, b कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपके पास a कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा और b कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा।
अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन यही था, उसकी राइट हैंड साइड आपकी यही थी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मतलब यानी जो दोनों के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं वैल्यूज़, तो वो क्या क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों में 5 है, दोनों में 7 है, दोनों में 9 है, दोनों सेट के अंदर 10 है, दोनों सेट के अंदर 11 है। तो अब आपका ये आंसर सेम वही आंसर आ गया जो आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का था। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका था सॉल्व द इक्वेशन बाय कॉम्पोनेंटो डिवेंडो मेथड। कॉम्पोनेंटो डिवेंडो मेथड के ज़रिए आपने करना था इसको सॉल्व। तो कॉम्पोनेंटो डिवेंडो मेथड आपका क्या होता है, ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी। रेशो को हम डिवाइड फॉर्म में भी लिख चुके हैं, यह हम कई दफ़ा आपको बता चुके हैं क्लास में भी कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, फिर इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो इसको हमने रेशो की फॉर्म्स को हटा के डिवाइड की फॉर्म में करके, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था डिवीज़न फॉर्म के अंदर था। तो ये ऊपर का पूरा हिस्सा क्या है आपका ए है, नीचे का पूरा हिस्सा क्या है बी है, फिर इसका न्यूमरेटर क्या है सी है, इसका डिनोमिनेटर क्या है डी। तो अब आपने इसको फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देना है, कॉम्पोनेंटो डिवेंडो के फॉर्मूले के अंदर। वो क्या है आपके पास ए प्लस बी, तो ए पूरा आप ये रखेंगे, फिर बीच में प्लस साइन लगाएंगे फॉर्मूले की, फिर बी रखेंगे, बी आपका क्या है डिनोमिनेटर है, बी ये रख दिया। फिर इसके डिवाइड पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है ए माइनस बी पड़ा हुआ है। सेम आपने वही चीज़ जो आपने ऊपर लिखी है उसी को ही आपने नीचे लिख देना है, लेकिन उसमें साइन जो है वो क्या लिखेंगे आप माइनस की। ठीक है, ये हो गया। फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे भी वही करना है, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस के डी। सी आपका क्या है 1, डी क्या है आपके पास 2 है। दोनों को पहले ऐड करवाएं और डिनोमिनेटर पे दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, यानी 1 माइनस 2 कर देंगे। जब आप 1 माइनस 2 करेंगे तो नीचे क्या बचेगा आपके पास -1, और ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे 3 बन जाएंगे। फिर इस तरीके से आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो सेम वैल्यूज़ होंगी डिफरेंट साइन के साथ वो आप कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो क्या है 2√x+1, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे नीचे वाला, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से सेम वैल्यूज़ डिफरेंट साइन की जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा 2√x-1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ रूट के अंदर और यहाँ पे खाली क्या पड़ा हुआ है -3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इधर जाके क्या करेगा -3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। -3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको, तो एक तरफ सिंगल रूट है और एक तरफ आपके पास डबल वैल्यूज़ हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो जहाँ पे सिंगल है वो तो खैर आपका रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, खाली अंदर की वैल्यूज़ जो है वो बचेगी x+1। लेकिन इस साइड पे आपके पास जो है 3 है, उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको हम स्क्वायर देते हैं। तो 3 को अलग देंगे स्क्वायर, रूट को अलग देंगे स्क्वायर। तो जब रूट के ऊपर आएगा तो वो जिस तरह से यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, इस तरह से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या आ जाएगा आपके पास x-1 और -3 है। -3 यानी ऊपर पावर कितनी है इवन नंबर है। क्लास में कई दफ़ा बताया आप लोगों को, जब भी आपके पास नेगेटिव साइन के ऊपर इवन पावर होगी तो वो नेगेटिव को डिज़ोल्व कर देती है और आंसर आपका खाली क्या आ जाता है 3² यानी 9 आ जाएगा। तो 9 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज़ आ गई है आपके पास। आगे आपकी कैलकुलेशन है कि x = कितना हो जाएगा आपके पास, कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से 2 4 जाए 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। ठीक है जी। अब और आपके पास क्या है कि इफ़ y varies directly as x and y = 10 when x = 3 varies directly, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। y varies directly, डायरेक्टली मीन यानी आपको यहाँ पे एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगाना है, ठीक है,
और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटता है तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट आता है, यानी वो के आपने रख दिया कांस्टेंट इक्वल टू के एक्स हो गया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमेशा वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में आती है और इन्वर्सली में जी जब भी डायरेक्टली होगा तो उसमें वैल्यू आपको जो भी दी हुई डायरेक्टली एज एक्स दिया हुआ है जैसे, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इन्वर्सली होता तो एक्स यहाँ पे आपका डिवाइड पे आता, के नीचे आता। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है इन क्वेश्चंस को करते हुए। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इक्वेशन बना दिया आपने ये, क्योंकि जब आप एक कांस्टेंट रखते हैं तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल्स टू के एक्स। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब k की वैल्यू निकालने के लिए उसने y की वैल्यू 10 दी हुई है और x वहाँ पे कितना है 3 है, तो आपने वैल्यू पुटअप कर दी, y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 3 पुटअप कर दी। तो यहाँ पे जब 3 मल्टीप्लाई कर रहा है k के साथ और फिर आगे जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10/3 आ गई। अब हर क्वेश्चन में आपने ये उठानी है, इक्वेशन 1 उठानी है। इक्वेशन 1 के अंदर अब जो नेक्स्ट पार्ट हैं इसके, यानी y इन टर्म ऑफ x, जब भी वो कहेगा इस तरह का कि y इज़ अ फंक्शन या y इन टर्म ऑफ x, तो उसमें आपने जो भी आपके पास जो आंसर आएगा वो y और x की फॉर्म में आएगा। वहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुटअप नहीं करनी है, वहाँ पे किसकी वैल्यू खाली पुटअप करेंगे आप, k की वैल्यू पुटअप करेंगे। खाली k की वैल्यू आपने पुटअप की 10/3 और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में y आपका एज इट इज़ रहा, x आपका एज इट इज़ रहा, सिर्फ k की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई और वही उसका आंसर बन गया। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा है y when x इज इक्वल्स टू 6, y when x इज इक्वल्स टू 6, यानी वही आपने इक्वेशन नंबर 1 उठाई, y इज इक्वल्स टू के एक्स, k की जगह पे आपने 10/3 डाला। ठीक है, और x की जगह पे उसने जो वैल्यू आपको दी है 6 डाली, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया आपके पास 10 टू ज़ा 20, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे 20 आ गई। फिर थर्ड पे वो कह रहा है x व्हेन y इज इक्वल्स टू 15। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है और y उसने 15 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन वही आपने उठानी है, नंबर 1 इक्वेशन, और उसको आपने अरेंज करना है। फिर y की जगह पे 15 डालें, k की जगह पे 10/3 डालें, x आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये x का 10/3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 जो है न्यूमरेटर पे चला जाएगा 15 के साथ और 10 जो है उसके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास x का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 9/2। जी, अब और करके आपका थर्ड पार्ट जो इसने दिया हुआ है वो है इफ़ a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d इज इक्वल्स टू e रेशो f देन शो दैट। ये आपने प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। तो आपके पास ये सब कुछ दिया हुआ है कि a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d इज इक्वल्स टू e रेशो f, जो मैंने सबको इक्वल कर दिया है किसके, k के इक्वल कर दिया है, क्योंकि ये हर चीज़ k के इक्वल है, a/b भी k के इक्वल है, c/d भी k के इक्वल है, e/f भी k के इक्वल है। तो इसको हम अलग अलग ले लेंगे तीनों को। अब तीनों को अलग अलग लेने से क्या फ़ायदा होगा कि a यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा और b वहाँ पे जाके k के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी a इज इक्वल्स टू बी के। a की वैल्यू क्या आ गई, b के। यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ देगी, d के। यहाँ पे e की वैल्यू आ देगी f के। अब a की वैल्यू आपके पास b के है, c की वैल्यू d के है, e की वैल्यू f के है। आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड उठाई, लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुटअप कर दी, a की जगह पे, c की जगह पे और e की जगह पे। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया उसको। अब जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो दोनों के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, b के ऊपर भी आ जाएगा और k के ऊपर भी आ जाएगा। यहाँ d के ऊपर भी आ जाएगा, k के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ f के ऊपर भी आ जाएगा, यहाँ k के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इन सब के अंदर क्या चीज़ है, सेम क्या है, सबके अंदर k स्क्वायर है। k स्क्वायर इधर भी है, k स्क्वायर इधर भी है, k स्क्वायर इधर भी है। तो हमने k स्क्वायर को कॉमन ले लिया। k स्क्वायर को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, b पावर क्यूब बन गया, यानी एक b स्क्वायर इधर था और एक b इधर था। फिर प्लस यहाँ पे d स्क्वायर मल्टीप्लाई d, फिर यहाँ पे f स्क्वायर मल्टीप्लाई f, फिर नीचे भी ऐसे किया हमने,
सबके पास क्या आ गया, के आ गया। के को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, डी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर प्लस एफ मल्टीप्लाई एफ स्क्वायर। ठीक है, अरेंज कर लिया इनको सबको, ऊपर बी क्यूब बन गया, डी क्यूब बन गया और एफ क्यूब बन गया। डिनोमिनेटर पे बी क्यूब बन गया, डी क्यूब बन गया और एफ क्यूब बन गया। ठीक है, अब देखिए दोनों वैल्यूज सेम आ गई, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कट हो जाएंगी और खाली आपके पास क्या रह जाएगा, के। फिर इस तरीके से उसकी राइट हैंड साइड उठाइए, राइट हैंड साइड में भी ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के। सब में से के को कॉमन ले लें, के को कॉमन ले लिया, बी प्लस डी प्लस एफ, और नीचे भी आपके पास पड़ा हुआ है बी प्लस डी प्लस एफ। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खाली के बच गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब और करके फिर एक और क्वेश्चन दिया इन्होंने, वही P रेशो Q एंड R रेशो S, देन शो दैट, ठीक है, और बाय के मेथड। इससे पहले वाला मेथड, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने के मेथड लगाया था, अब इसको भी हमने के मेथड से करना है। सेम प्रोसीजर है, इसमें भी आपने इन सबको के से इक्वेट करवा देना है, यानी P अपॉन Q या P रेशो Q कह दें या P अपॉन Q कह दें। अब इन सबको भी आपने के से इक्वेट करवा दिया। अब इस तरीके से, क्योंकि ये सब इक्वेट हो रहे हैं के साथ, तो इनको सेपरेट कर देंगे, यानी P अपॉन Q इज इक्वल्स टू के, R अपॉन S इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है। P की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, वो क्या निकलेगी, Q के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एस के हो देगी, आर की वैल्यू क्या हो देगी, एस के, यहाँ पे पी की वैल्यू क्यू के। ठीक है, अब इनको आपने पुटअप करना है अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे। लेफ़्ट हैंड साइड आपने उठाई 8 और पी की जगह पे, फिर 3Q एज इट इज़, फिर इज इक्वल्स टू 8 आर की जगह पे के एस। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे इसको। फिर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवा दिया ब्रैकेट ओपन करके, तो यहाँ से अब देखें इन दोनों के पास Q है, तो Q को आपने कॉमन ले लिया। इस तरीके से डिनोमिनेटर पे Q को कॉमन ले लिया। यहाँ पे S दोनों के अंदर है, S को ले लिया कॉमन। यहाँ पे दोनों के अंदर S है, उसको भी ले लिया कॉमन। तो इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और वो आपके पास सेम हो गए, यानी 8K माइनस के 3 और 8K प्लस के 3 इज इक्वल्स टू 8K माइनस के 3, 8K प्लस के 3। दोनों साइड आपकी सेम आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 4 आपका है क्रैमर रूल करना है या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स पहले हम क्रैमर रूल करेंगे। क्रैमर रूल में आपको क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। उसके लिए आपके पास एक उसका प्रॉपर एक फार्मूला है आपके पास वैल्यू निकालने का, यानी x इज इक्वल्स टू A1 डिटर्मिनेट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ A, ये फार्मूला है आपके पास। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म देनी है, क्योंकि इस वक्त ये इक्वेशन की फॉर्म है। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म देंगे, पहले A इसमें से निकालेंगे। ये याद रखिएगा कि हमेशा x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए, और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए बनाना है। मैट्रिक्स ए के अंदर आप वेरिएबल के साथ जो कोफिशेंट हैं उनकी वैल्यूज़ को आप ब्रैकेट के अंदर डाल के, तो वो आपका मैट्रिक्स ए हो जाएगा। फिर इस तरीके से ही मैट्रिक्स बी है आपका, वो खाली कांस्टेंट होते हैं। और फिर एक मैट्रिक्स एक्स बनता है जिसमें आप वेरिएबल बताते हैं कि आपने क्या क्या यूज़ किए हैं इक्वेशन के अंदर। तो कौन कौन से इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यूज़ किए हैं, एक्स एंड वाई। तो इन दोनों को आपने ऐसे करके रख दिया यहाँ पे। अब सबसे पहले आप डिटर्मिनेट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेट ए निकाल के आपने चेक करना है कि आया वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर होगा तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब डिटर्मिनेट नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ऊपर जो है आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब नीचे ही ज़ीरो हो गया तो आपका क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका डिटर्मिनेट जो है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, जब भी आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में 4 एलिमेंट होते हैं, यानी 2 रॉज और 2 कॉलम होते हैं, तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना होता है, AD माइनस BC। तो ये A है, ये B है, ये C और ये D, तो AD माइनस BC। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इनको।
तो इसका आंसर आ जाएगा 14, और जो नॉट इक्वल टू 0 होगा और वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे क्रैमर रूल का, x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेट ऑफ a1 अपॉन a। अब डिटर्मिनेट ऑफ a तो समझ में आ रहा है, लेकिन a1 क्या है? a1 आपको बनाना पड़ता है मैट्रिक्स। किस तरह से बनाएंगे a1 मैट्रिक्स के, जो आपके पास जो ये x की वैल्यू थी इसके अंदर और ये y की वैल्यू थी, ये x के कोफिशेंट हैं, ये y के कोफिशेंट हैं। तो आपने जब a1 निकालना है तो इसका मतलब है कि आपने जो पहला कोफिशेंट है किसका, x का, उसके जगह पे उसको आपने रिप्लेस करवाना है किसके साथ, b के साथ। यानी 14 और 28 आप यहाँ पे डाल देंगे, 14, 28, 3, 1, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा a1। ठीक है, फिर इसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे किस तरह से, 4 एलिमेंट हैं, AD माइनस BC, AD माइनस BC से आंसर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस के 70। फिर नीचे डिटर्मिनेट ऑफ A है, ठीक है, वो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, कितना है 14 है, तो ये 14 हो गया। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 5 ज़ा माइनस के 70, यानी माइनस के 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस के 5। अब y आपने वैल्यू निकालनी है, y का जो मैट्रिसेस है वो क्या निकलेगा, डिटर्मिनेट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ a। a2 की वैल्यू आपने डालनी, किस तरह से डालेंगे a2 की वैल्यू, अब जो आपने पहले x की जगह पे डाला था b को, अब बिल्कुल उस तरीके से ही आपने y की जगह पे b को डालना है। y की जगह पे b को डाला, फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, AD माइनस BC का वही फार्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका 112। नीचे आप डिटर्मिनेट ऑफ a पहले सॉल्व कर चुके हैं, वो कितना है 14। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा 8। इस तरह से आपको क्रैमर रूल से आंसर मिल गया -5 एंड 8। फिर इसी क्वेश्चन को आपने इन्वर्जन मेथड से करना है। इन्वर्जन मेथड के अंदर इन्वर्स निकालना होता है, यानी ax और इज इक्वल्स टू b। इसको याद रखिएगा, इन्वर्जन के अंदर ax इज इक्वल्स टू b, यानी a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, b के साथ डिवाइड करेगा, और जब जो चीज़ डिवाइड करती हो वो ऊपर आएगी तो वो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसकी साइन ऊपर की पावर चेंज हो जाएगी, यानी वो माइनस हो जाएगा। अगर वो नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे a इन्वर्स हो गया, यानी a इन्वर्स निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ a, इसमें सबसे पहले आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेट ऑफ a। क्यों निकालना है, क्योंकि आपको ये बताएगा क्या आया, आपको फर्दर क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है या नहीं करना है, क्योंकि डिटर्मिनेट अगर आपका सिंगुलर आ गया तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो डिटर्मिनेट a कितना आ गया 14, नॉन सिंगुलर आ गया। ठीक है, अब आपने एडजॉइंट निकालना है। यहाँ पे एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं, अब जैसे ये है आपके पास a था, a कितना है आपके पास 2 -4 3 1, लेकिन जब आप इसी का ही एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। ये हमेशा 2×2 के मैट्रिक्स के अंदर होगा, 2×2 का मैट्रिक्स है, 2 रॉज है 2 कॉलम है, तो उसमें आपने एडजॉइंट ऐसे ही निकालना होता है, यानी a और d को रिप्लेस कर देंगे, 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, और c और b की साइन चेंज हो जाएगी, यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस के 3 फिर 4 और ये 2। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया एडजॉइंट। आपने वैल्यू पुटअप कर दी, नीचे डिवाइड पे 14 लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया किसका, a इन्वर्स का। अब a इन्वर्स का जो आंसर आया है वो क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था b के साथ, b के साथ मल्टीप्लाई करवाएं उसको। b मैट्रिक्स क्या था आपके पास 14 एंड 28। मल्टीप्लाई से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है ना सबको, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आपने यहाँ पे रख दिया। फिर डिवाइड बाय 1/14 है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -70 और 112। ठीक है, डिवाइड बाय 14 है, दोनों को 14 दे देंगे डिवाइड पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। और ये आंसर किसके आया आपके पास, x का और ये y का। देख लें दोनों के आंसर सेम आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका और करके, जिसमें आपने
फाइंड द इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये आपका क्या है, इन्वर्स निकलेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेट। सिंपल वही जो हमने अभी तक किया है। एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, जो भी बताया था मैंने आपको, 2×2 का मैट्रिक्स है एडजॉइंट, और इसका डिटर्मिनेट आपका क्या निकला है, 1 निकला है, ठीक है। यानी नॉन सिंगुलर आ गया आपके पास, ये नॉन सिंगुलर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें इस प्रॉपर्टी को आपने सॉल्व करना है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ए आपका ये आया है, ए इन्वर्स आपके पास ये निकला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर ये मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आइडेंटिटी की फॉर्म में आ रहा है, यानी 1 0 0 1, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका शो दैट। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके किसके इक्वल करना है, आइडेंटिटी के इक्वल करना है। मल्टीप्लाई करना सब बच्चों को आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़े हुए ये फॉर्मूले। 1 यूनिट सर्किल का होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को। तो ये दोनों जो है किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गई, ठीक है। फिर इस तरीके से एक क्वेश्चन इसने और दिया है मैट्रिक्स से, वो आपने सिंगुलर निकालना है, यानी सिंगुलर उसने दिया है और वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यानी डिटर्मिनेट आपका क्या है, सिंगुलर है। तो यानी इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो 0 रख दिया आपने। अब आपने इसको जब 0 रख दिया तो ये एक्सपेंड बाय रॉ 1 करेंगे। तो उसमें लैम्डा है, रॉ 1 के अंदर क्या है, लैम्डा है, माइनस के 3 है और प्लस के 4, ठीक है। सेंटर में हमेशा नेगेटिव आता है, सबको पता होगा। फिर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू माइनस के 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्यूब रूट्स ऑफ 64 और माइनस के 27 दिया हुआ है, ठीक है। ये माइनस के 27 जो है वो आपकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे क्यूब रूट 64 का कर दिया है। तो सबसे पहले आपने सपोज कर लेना है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो x इज इक्वल्स टू 64, यानी क्यूब रूट है तो 1/3 लगा देंगे उसके ऊपर। फिर 1/3 को कौन हटाएगा, 3 हटाएगा, यानी 3 को आप मल्टीप्लाई दोनों तरफ करवाएंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करवाएंगे तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली 64 हो जाएगा और एक्स क्यूब यहाँ पे बच जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 64। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा और 64 को भी हम क्यूब की फॉर्म में कर देंगे, यानी 4 क्यूब की फॉर्म में कर देंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट्स आ देंगे इस आपसे क्वेश्चन के। पहला ब्रैकेट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस के 4 और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x और प्लस के 16। तो पहले से आपके पास आंसर आ जाएगा, पहले ब्रैकेट से x माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -4 था उस तरफ ले देंगे तो इक्वल टू उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो पहला आंसर आपने ले लिया, पहला आंसर x का क्या आ गया, 4 आ गया। अब दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, इसमें a कितना है 1 है, b कितना है 4 है, c कितना है 16 है। वैल्यू पुटअप किया आपने तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हुए अब माइनस के रूट के अंदर 48 आए। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आती है तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस जब भी रूट के अंदर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आयोटा को। तो आयोटा बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। और 48 के आप पेयर बना लेंगे, क्या पेयर बनेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, यानी 4 का पेयर बन गया आपके पास, 4 बाहर आ गया, रूट 3 अंदर ही रहेगा। अब इसमें से आपने क्या निकालना है, 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। और ये वैल्यू होती है किसकी, ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की। प्लस वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ओमेगा को और माइनस वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ओमेगा स्क्वायर को,
ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। पहला आंसर आपका जो पीछे आया था वो क्या था 4, फिर 4 ओमेगा प्लस वाला ले लिया आपने ओमेगा के साथ, फिर 4 के साथ माइनस वाला लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये ओमेगा की फॉर्म में आपका आंसर है। अब और करके इसने जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया है, शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली हुई है आर रियल, ठीक है, सफाई आने के चांसेस भी हैं रियल के। तो रियल में हमेशा याद होना चाहिए कि डेल्टा जो है वो क्या होता है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होता है। तो जी डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लेना होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू पुटअप करनी है, a की वैल्यू पुटअप करनी है c की। तो a की वैल्यू आपके पास इक्वेशन के अंदर क्या दी हुई है 1, b कितना दिया हुआ है माइनस के 2 और k प्लस 1/k, और c कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आपने सारी पुटअप की इसके अंदर। तो अब देखें यहाँ पे b के अंदर आपके पास माइनस के 2 भी, हम ये पीछे भी कर चुके हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि जब अंदर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तो उन दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो ये माइनस के 2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर पावर जो है इवन है तो वो खाली 4 आ जाएगा, पॉजिटिव 4, नेगेटिव को डिज़ोल्व कर देगा इवन नंबर। और k प्लस 1/k होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब आपको फार्मूला ऑफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये माइनस के 12 बन गया और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। 4 इसको अंदर दे दिया हमने ब्रैकेट के अंदर, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, और यहाँ पे 12 में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे हम 8 तो माइनस के 4 बचेंगे और प्लस के 4/k स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सब में से 4 को कॉमन ले लेंगे और वहाँ पे 4 जो है 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ख़ाली क्या बचेगा यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर माइनस के 1। अब देखें माइनस के 1 को आपने रियल फॉर्म में करना है। रियल फॉर्म मतलब यानी ग्रेटर दैन और पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे तो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, माइनस के 1 आ रहा है, तो इस माइनस के 1 को आपने सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का 2 लगाएंगे और माइनस का 2 लगाएंगे। अब माइनस का 2 जो है वो अंदर आ जाएगा और प्लस का 2 और माइनस का 1 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव का है तो साथ पॉजिटिव आ जाएगी, और ये माइनस का 2 जो था वो अंदर आ जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस 1/k स्क्वायर किसकी फॉर्म है, k माइनस 1/k होल स्क्वायर की फॉर्म है, ठीक है। इसको हमने फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये प्लस 1 आपका एज इट इज़ रहा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 0 के साथ डिवाइड करेगा, और अब आपके पास पूरा जो है वो रियल आ गया है, यानी ये प्रूव्ड हो गया कि ये रैशनल है, और सो रूट्स आर रैशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें से आप a निकाल लेंगे, a कितना है 1 है, b कितना है 2p माइनस के 4 है, c कितना है माइनस के 3q प्लस के 5 है, ठीक है। अब ये एक तरह से आपकी इक्वेशन भी बन जाएगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब क्योंकि उसने कहा है कि मे वैनिश, यानी b की वैल्यू भी 0 है, c भी 0 है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू उसने 1 दी हुई है। अब क्योंकि b 0 है, c भी 0 है, हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा देंगे, किसके साथ, इन दोनों इक्वेशंस के साथ। ये दोनों इक्वेशन कंपेयर होंगी इन दोनों इक्वेशन के साथ, यानी b की जगह पे हम 0 लिख देंगे और c की जगह पे भी 0 लिख देंगे। b की जगह पे भी हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, और ये c की जगह पे भी 0 आ गया। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा दिया। तो इस तरह से क्या होगा, कंपेयर जब करवाया आपने तो यहाँ से p की वैल्यू निकलेगी और दूसरी वाले से q की वैल्यू निकलेगी। p की वैल्यू 2 निकली, q की वैल्यू माइनस के 5/3 निकली। अब आपने अगेन अपना वही क्वेश्चन उठाया, ठीक है, उसके अंदर p की वैल्यू डालें और p की वैल्यू 2, q की वैल्यू माइनस के 5/3। तो आपने फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ गई 4 माइनस के 4 और यहाँ पे माइनस के 5 प्लस के 5। अब दोनों जो हैं सेम नंबर हैं बट साइंस आर डिफरेंट, तो दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल हो देंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका 0।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 0। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है और यहाँ पे ओमेगा की प्रॉपर्टी लग रही है। ओमेगा की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आपने सबसे पहले लिखना है अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रहे। और फिर इस एक प्रॉपर्टी से आपकी 3 प्रॉपर्टी देखें खुद ब खुद बनेगी। 1 + ओमेगा यहीं पड़ा रहा, ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के ओमेगा के। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के, और ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब आपने इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ये हो गया 1 + ओमेगा पावर 4 था, ओमेगा पावर 4 को ब्रेक कर दिया। ओमेगा पावर 4 को जब आप ब्रेक करेंगे ओमेगा में और ओमेगा क्यूब में, तो इफ़ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड, दोबारा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसकी जगह पे ओमेगा × ओमेगा क्यूब, क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं 1 डाल दूंगी यहाँ पे। तो इस तरह से 1 + ओमेगा आ जाएगा खाली यहाँ पे, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी ओमेगा 8 था, तो ओमेगा 8 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ओमेगा 8 था उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर। इफ़ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड, तो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 में 2 ऐड करें 8, देखिए वही चीज़ आ गई। तो ओमेगा क्यूब जो है 1 के है, ओमेगा क्यूब 1 के है और ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। मल्टीप्लाई में है तीनों, तो ये तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। वैल्यू पुटअप की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो गई, वो प्लस की हो गई, और ये ओमेगा क्यूब बन गया। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे 1 आ गया आंसर। फिर इस तरीके से उसकी राइट हैंड साइड उठाइए आपने, राइट हैंड साइड पे ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो -1 की पावर 4 लगा दें। अब नेगेटिव की पावर जब भी इवन नंबर आती है तो वो आंसर क्या आ जाता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है, और फाइंड करना है आपने क्या, √α/β + √β/α, ठीक है। तो ये आपने इसमें से a निकाल लिया, a कितना है, p है, b कितना है, q है, c कितना है, q है। सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, -b/a, b की वैल्यू डालेंगे q और a की वैल्यू डालेंगे p, ठीक है, -q/p आ गया। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, c/a के, q/p आ गई। अब आपने दोनों दोबारा उठाए, √α/β और प्लस √β/α, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते तो आपको पता है ना कि ये चीज़ जो है यहाँ चली जाती है बटरफ्लाई, और ये चीज़ आपकी यहाँ आ जाती है, और नीचे दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं। तो जब अल्फ़ा से अल्फ़ा जाके मिलेगा तो एक ही रूट के अंदर 2 अल्फ़ा आ देंगे, तो वो पेयर बन जाएगा वहाँ पे। तो जब पेयर बनेगा तो एक अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, यहाँ पेयर बन जाएगा तो एक बीटा बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया ऊपर सम, और इसके नीचे आ गया क्या, प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल था, -q/p, और नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, q/p के, तो वो रूट के अंदर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर है तो q/p, ठीक है। अब रूट को हम रिप्लेस करवा देंगे किसके साथ, 1/2 के साथ, ठीक है। तो ये जब ऊपर आएगा तो रूट जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ये q/p पॉजिटिव साइन के साथ पड़ा हुआ है, ये ऊपर आके माइनस साइन के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन बेस जो है वो दोनों की सेम है। इफ़ बेस इज सेम देन पावर इज़ एडेड, तो इसका 1 और माइनस के 1/2 दोनों जो हैं वो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम वही 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 माइनस के 1, ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 आंसर आ गया। 1/2 अगेन हम रिप्लेस करवा देंगे किसमें, रूट के अंदर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। किसका आंसर पूछा था, कि √α/β। जी, अब और करके इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वो साइमल्टेनियसली आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक को सॉल्व करना होता है इक्वेशन को, और उसको दूसरे के अंदर पुट अप करना होता है। तो मैंने जो इक्वेशन नंबर थी 2 उसको सॉल्व किया है। तो क्या सॉल्व किया, x = 2/y। अब इसको मैंने पुटअप कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की जगह पे।
तो जब x की जगह पुट अप करेंगे तो x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब दोनों को अंदर देंगे तो 2 के ऊपर भी 4 आ जाएगा, 2 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और y स्क्वायर में हो जाएगा कन्वर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, y के नीचे भी 1 है, तो अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, वही बटरफ्लाई बनाएं, ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई करेगा और ये चीज़ आपकी यहाँ मल्टीप्लाई करेगी, तो 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा और प्लस y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो y पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। और ये वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा यानी 5y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जो है हम इक्वेशन की फॉर्म दे देंगे, ये इक्वेशन की फॉर्म आ गई है आपके पास। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक क्या की हमने कि माइनस के 4y स्क्वायर और माइनस के y स्क्वायर, ठीक है। इसमें से y स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस के 4, यहाँ से -1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस के 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर फैक्टर जो बने वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पहला आंसर क्या है, y स्क्वायर का 1 आया है, दूसरा आंसर y का स्क्वायर का है 4। अब क्योंकि आपको तो y और y का आंसर चाहिए तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो जब रूट से जो भी वैल्यू निकलती है वो हमेशा प्लस माइनस के अंदर होती है, तो y के भी 2 आंसर आ गए यहाँ पे और यहाँ पे भी y के 2 आंसर आ गए। इसका मतलब हुआ कि y के 4 आंसर आ गए। तो अब आपने बीच में कर्व लाइन लगाई, अब आपने जो वैल्यूज़ वहाँ पे सॉल्व की थी ऊपर, यानी x = 2/y, वो आपने दोनों के अंदर रख दिया। एक जगह पे आप y की वैल्यू प्लस माइनस के 2 पुटअप करेंगे और एक जगह y की वैल्यू प्लस माइनस के 1 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे इसने आंसर क्या दिया, क्योंकि नीचे 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस साइन आपकी ऊपर चली जाएगी 2 के साथ। x का भी आंसर आ गया प्लस माइनस के 2 और यहाँ पे भी x का आंसर आ गया प्लस माइनस के 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के 1। अब यहाँ पे जब y का आंसर प्लस माइनस के 2 था तो x का आंसर क्या आया था, प्लस माइनस के 1। जब यहाँ पे y का आंसर प्लस माइनस के 1 था तो x का आंसर क्या आया था, प्लस माइनस के 2। तो सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। जब 2 पॉजिटिव था तो y क्या आया, 1। जब 2 नेगेटिव था तो y भी क्या आया, नेगेटिव। जब 1 आया था पॉजिटिव तो y की वैल्यू भी क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। जब x नेगेटिव आया था तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आई। ये आपके 4 आंसर निकल आएंगे इसके सॉल्यूशन सेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। 3 उसने क्वेश्चंस दिए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने देखना पड़ता है कि वो कौन सा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर का मतलब क्या है कि ऊपर जो है आपका सिंगल वेरिएबल है या फिर ऊपर के जो वेरिएबल है उसकी पावर लेस देन है डिनोमिनेटर के पावर से, ठीक है। अब ये होता है आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है आपका, x² माइनस के 9। अब अगर डिनोमिनेटर आपने चेक किया वो कैसा है, x² माइनस के 9, वो आपने देखा कि वो तो फार्मूला है, किसका फार्मूला है, a² माइनस b का फार्मूला है, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी में आपने कन्वर्ट कर दिया तो x माइनस के 3 आ गया और x प्लस के 3 आ गया। इसका मतलब है कि वो क्या आ गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया, ठीक है। जब नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर आ गया तो वो केस 1 में चला गया। केस 1 आपका क्या कहता है कि आपने a के नीचे x प्लस 3 को रख देना है और b के नीचे x माइनस 3 को रख देना है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। फिर आपने ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर होता है उसी से ही आपने दोनों साइड पे सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ पे क्या बच जाएगा, 12। फिर इक्वल टू जब आप इन दोनों को इस तरफ a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, x माइनस 3। फिर प्लस जब आप b के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, x प्लस 3, ठीक है। अब आपने फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया और ये आपकी ब्रैकेट्स जो है सब ओपन हो जाएंगे और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप ऑलरेडी x की वैल्यू पहले ही बता चुके हैं कि x की वैल्यू क्या है, आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 ब्रैकेट हैं। जो भी फैक्टर आते हैं उनसे आप x की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं, यानी एक x की आएगी 3 आएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस की 3 आएगी, ठीक है। तो एक माइनस के 3 है और एक 3 है, तो इनको 1 बाय 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। पहले हम माइनस के 3 डाल रहे हैं x की जगह पे,
तो जब आप माइनस के 3 डालेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि बी सेम हो गए अपोजिट साइन के साथ, तो वो कट आउट हो देंगे और ए का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस के 2। फिर जब आप x की वैल्यू प्लस के 3 पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो b का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इस तरीके से दोबारा आप अपना क्वेश्चन उठाएंगे, यानी a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, a की जगह पे -2 डालें, b की जगह पे 2 डालें, ठीक है। लेकिन अब ये नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है तो हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, ये वाली साइड जो है हम इस तरफ ले लेंगे और इस साइड को हम इस साइड पे रख देंगे, क्योंकि इस सेंटर में नेगेटिव साइन आ जाएगी। जी सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है तो बहुत ही इजी है, ये तो इसने फैक्टर खुद ही निकाल के बना के दे दिए हैं। सिंपल है कि नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर देखने से ही लग रहा है, और वो केस 1 वहाँ पे लगेगा। सेम वही प्रोसेस पूरा अप्लाई करेंगे और x की 2 वैल्यू निकलेंगी, पहली वैल्यू 1 निकलेगी, दूसरी वैल्यू माइनस की 3 निकलेगी। तो पहले हम 1 डालेंगे तो b का आंसर आ जाएगा 2, और जब हम माइनस के 3 डालेंगे तो a का आंसर माइनस के 5 आ जाएगा। सेम वही चीज़ हमारे पास आएगी, यानी a की जगह पे -5, b की जगह पे 2। ये नेगेटिव है, नेगेटिव फॉर्म उस तरफ ले आएंगे तो ये आपके पास सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका अब थर्ड पार्ट है, वो है आपके पास क्या, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। रिपीटेड है लेकिन लीनियर है। लीनियर क्या होता है, सिंगल वेरिएबल जिसकी पावर जो है 1 है, यानी x के ऊपर पावर कितनी है 1 है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर को चेक करते हैं, अगर वो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है कि वो लीनियर है, ठीक है। लेकिन रिपीटेड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे केस 2 लगेगा। अब केस 2 क्या कहता है कि जितनी इसकी यहाँ पे पावर होगी उतने टाइम्स आपने लिखना है। अगर 3 होती तो हम a के नीचे सिंगल आता, b के नीचे डबल आता, c के नीचे ट्रिपल आता, ठीक है, 3 पावर के साथ आता। लेकिन अभी यहाँ पे स्क्वायर तक है तो हम a के नीचे सिंगल लिखेंगे और b के नीचे स्क्वायर वाला लिखेंगे। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है इसमें हाईएस्ट जो है पावर वाला कौन सा है, x+1 होल स्क्वायर। तो हम इससे सबको डिवाइड करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो देंगे और ख़ाली आपका न्यूमरेटर बच जाएगा, यानी 4x माइनस के 3, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ रखेंगे तो इसमें से एक पावर वाला कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, यानी a के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा x+1, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पूरे कैंसिल हो रहे हैं। अब खाली b बचेगा यहाँ पे। अब इसको खोल लेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। x की वैल्यू आपके पास क्या निकली है, 1 निकली है। x की वैल्यू जब आपने 1 डाली तो उसने आपको क्या आंसर दे दिया, कुछ भी नहीं दिया आंसर, वहाँ पे उसने एक इक्वेशन बना दी। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब आपके पास ना ही x की वैल्यू और दूसरी पड़ी हुई है, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपने सेकंड जो अब मेथड होता है इस क्वेश्चन में करने का, इस तरह के क्वेश्चन में करने का, वो ये होता है कि अब हम इक्वेटिंग करवाएंगे। इक्वेटिंग करवाएंगे किसको, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x वाली टर्म कौन कौन सी है आपकी, x वाली टर्म ये है एक, और एक ये टर्म है x जिसके साथ x लगा हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स को आप नीचे उतार लेंगे, यानी 4x इज इक्वल्स टू ax। x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी a का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 2 लिखी और उसके अंदर आपने a की वैल्यू कितनी डाली, 4 डाली। तो a की जब वैल्यू 4 डालेंगे तो b ने आंसर दे दिया -7। अब b का आंसर -7 आ गया और a का आंसर कितना आया था आपके पास, 4। तो 4 अपॉन दिस एंड -7 अपॉन दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड। जी क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपका, फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस आपको देना है, बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर्स आपको गिवन है 3, 5, 3, 2, 4, 1, 8, ठीक है। वेरिएंस के लिए आपने सबसे पहले क्या निकालना होता है, मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन n। n क्या है आपके पास, यानी कितने नंबर आपको दिए हुए, x कितने दिए हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख दिया। और इन सब को आप सम कर लें, सम कर लिया इसका, ठीक है। कितना आ गया, उसको डिवाइड कर दें 7 से, तो मीन आपके पास क्या आ जाएगा, 3.71। अब 3.71 आपने हर नंबर के साथ यहाँ लिखना है और जो x दिया हुआ है उसको माइनस करना है 3.17 में से, तो ये आपके पास आंसर आ देंगे सारे, ठीक है। फिर आपने उसी का ही स्क्वायर कर देना है, जो नंबर दिया हुआ है उसी का ही स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। फिर आगे जाके आपने इसका सम निकाल लेना है, इन सब को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया नंबर, यानी सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ गया।
और यहाँ पे सम ऑफ x माइनस एक्स बार आ गया, वो कितना 0.03। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस यानी VAR लिखते हैं या फिर ये सिग्मा की तरह बनाते हैं, किस तरह से, ऐसे करके यूं करके और यूं उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ये सिग्मा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके वेरिएंस को। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये आपने वैल्यू डाली यहाँ पे, 7 से डिवाइड किया, n आपका कितना था 7 है ये सारे, तो 7 से डिवाइड किया तो वेरिएंस कितना आ गया 4.489। ठीक है, अच्छा अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर किसी ने फाइंड करने के लिए कह दिया हो आपको क्वेश्चन के अंदर, तो सिंपल है, सिंपल क्या करेंगे आप, जो आपके पास ये वेरिएंस है उसका आपने स्क्वायर नहीं लेना, सिर्फ क्या करेंगे सिग्मा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू ये रूट के अंदर कर देंगे वैल्यूज़, इसका रूट निकाल लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बहुत इजी हैं, एक साथ भी आ सकती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अच्छा अब इसके साथ उसने दिया था फाइंड मीन डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं और इसमें स्टैंडर्ड मीन डेविएशन निकालनी है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे मॉड में आएगी, मॉड के अंदर आएगी। यहाँ पे आपने वेरिएंस के अंदर यहाँ पे स्क्वायर किया था इसी का ही, लेकिन अब यहाँ पे आपने इसको मॉड में लिखना है। मॉड में हमने क्यों लिखा है, क्या फ़र्क क्या पड़ा, मॉड में लिखने का फ़ायदा क्या होता है, मॉड में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारे पास नेगेटिव है उस नेगेटिव को मॉड जो है वो ख़त्म कर देता है। देख लें वैल्यू वही है ना सारी, 34, 26, 29, 6, 31, सिर्फ क्या नहीं है इसके अंदर, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ मॉड आपके नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। ठीक है, और सब पूरा वही है। समेशन यानी सम निकाल लेंगे इसका, सम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार 126 आ जाएगा, इन सबको सम कर लिया 126 आ गया। मॉड का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार मॉड अपॉन n। तो 126 आया था इसका सम, कितने आपके पास ये हैं 1 2 3 4 5 हैं टोटल नंबर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 25.2 आ गया आपके पास ये जी। क्वेश्चन 9 है आपका, द आर्क ऑफ अ सर्किल। ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ सब्सटेंस ऑफ एन एंगल π/6 रेडियन। ठीक है, जिसमें आपको रेडियस मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर, फाइंड आपको करना है लेंथ ऑफ एन आर्क और दूसरा एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, तो थीटा आपको दिया हुआ है π/6, रेडियस दिया हुआ है 5, एल आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है आपका, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। वैल्यू पुटअप की सिंप्लीफाई करेंगे, एल आपके पास आ जाएगा 2.62 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2r² थीटा। ठीक है, वैल्यू पुटअप करें, आर कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा आपके पास π/6 है, पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे 3.142 लगाएंगे। ठीक है, इन सबको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 6.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपका क्या है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साइन आपको गिवन है √3/2। तो इसमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो निकालने हैं आपको, और कौन सा क्वाड्रेंट उसने दिया हुआ है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि x इज़ नेगेटिव, y इज़ पॉजिटिव। तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट जो भी वो कहे उसमें आपने इस तरह से एंगल करके बना लेना है ताकि याद रहे। अब ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो स्क्वायर ऑफ बेस है, ये स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर है और ये स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है कि x रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉस को, y रिप्रेजेंट करता है साइन को, और ये रेडियस है आपका यानी 1 है, 1 यूनिट सर्किल बनता है ये। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से स्टार्ट करेंगे हम कि लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू √3/2। तो वाई साइन जब आपको गिवन है, जब साइन आपको गिवन है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, यानी वो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज़ यहाँ पे ये हो गई। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं इसके, 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, फिर टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, तो आपने जो है फॉर्मूला लगाएंगे यूनिट सर्किल का, वो क्या है x² + y² इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस की वैल्यू ±1/2 आ जाएगी।
अब क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में y किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को, और x रिप्रेजेंट करता है कॉस को। तो यहाँ पे कॉस जो है वो आपका वो क्या है इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है, कॉस आपका नेगेटिव है, और साइन जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव वाली आप वैल्यू ले लेंगे कॉस की। अब जब कॉस की वैल्यू निकल आई है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का आंसर क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, -2 आ गई। अब जब साइन भी आ गया कॉस भी आ गया तो tan आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। ऊपर साइन की वैल्यू रखी, नीचे कॉस की वैल्यू रखी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, -√3। अब वो किसका आंसर आ गया, tan का। अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, कॉट का आंसर ऑलरेडी आ गया, उसको भी हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी -1/√3। इस तरह से आपके पास ये 6 फंक्शन आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 रेक्टेंगल बनाएंगे, इस तरीके से ही लिखेंगे, अपने आंसर को प्रोमिनेंट करेंगे ताकि एक एक नंबर आप ले लें। अब इसी का ही और लगा के एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a ladder makes an angle of 60 degree with the ground and reach the height of 6 meter on the wall, find the length of the ladder। ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है। लेंथ ऑफ लैडर निकालने का मतलब क्या है कि वो वर्टिकल फॉर्म में है। लैडर किस तरह से होती है, दीवार के साथ, वर्टिकल फॉर्म में। तो यानी यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आपको करनी है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री का। तो आपको पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू क्या है, a, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, c। तो c की जगह पे x डाल देंगे क्योंकि उसको फाइंड करना है आपने। और ये साइन 6 के बराबर होता है √3/2, और ये √3 की वैल्यू इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा आपका, और ये ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, और √3 जो है वो x की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी अरेंजमेंट करनी है। तो आंसर आ जाएगा x का 4√3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x का 6.928 मीटर। जी, 9 का अब लास्ट पार्ट है, आपके प्रूफ करना है आपने आइडेंटिटीज़ को। आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, इनको आपने प्रूफ करना है। तो आपके पास जो है ये इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इक्वल करना है साइन अपॉन 1 - cos थीटा के। तो रूट के अंदर ही आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है 1 + cos थीटा का, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है उस कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया आपने उस कॉन्जुगेट से, यानी प्लस का कॉन्जुगेट क्या है, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, देखें जब ऊपर डिफरेंट साइन के साथ आते हैं तो वहाँ पे फ़ौरन पता चल जाता है कि वहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं कौन सा, a² - b² वाला। तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को कन्वर्ट कर देंगे उस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, 1² माइनस के cos², और 1 - cos² थीटा किसके इक्वल होता है, sin² थीटा के इक्वल होता है। और नीचे देखें डिनोमिनेटर पे देखें, दोनों सेम साइन के साथ हैं। इफ़ बेस इज सेम देन पावर इज़ एडेड, तो वो क्या हो जाएगी, पावर स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है, तो जब स्क्वायर में होगी तो 1 - cos थीटा रूट को अलग अलग दे देंगे, ये साइन के ऊपर अलग हो जाएगा और इसके ऊपर अलग रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन के स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी अब जो आपके पास फॉर्म आएगी साइन अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है आपका इसके पास कि cot थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा cot थीटा। इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि cot किसके इक्वल होता है, cos किसके इक्वल, cot इक्वल होता है cos अपॉन साइन, और cosec किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन का, और साइन एज इट इज़ रहेगा। tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन cos। ऊपर अलग एलसीएम लेंगे, नीचे अलग एलसीएम लेंगे। ये देखें ये एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे जो है ये बटरफ्लाई बनाएंगे, इसके नीचे समझें 1 है, तो ये क्या हो जाएगा cos साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन होल डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, तो ये एक डिवाइड के नीचे दूसरा डिवाइड है, तो मैंने इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में उसको कर दिया, और ये देखें ये पूरा एज इट इज़ है यहाँ पे। अब जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे अपने राइट हैंड साइड पे। यही रूल लगाते हैं ना मैथ्स में, हमेशा से यही लगता है सॉरी। cos थीटा जो है वो न्यूमरेटर पे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो आपका, वो जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर पे शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा
कि यहाँ पे भी cos थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे भी cos थीटा प्लस 1 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो देंगे। आपके पास क्या बचा 1 अपॉन साइन, और यहाँ क्या बचा cos अपॉन साइन, और cos अपॉन साइन बराबर होता है कॉट के, और 1 अपॉन साइन बराबर होता है कॉसेक थीटा के। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और फिर देखिए अब आगे जो है आपके ये थ्योरम्स हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 10 भी थ्योरम का है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका थ्योरम का है। तो ये आपका यहाँ पे ये शॉर्ट जो है इस तरह से ये पोर्शन ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी और इसकी बेहतरीन तैयारी करें आप। कितने क्वेश्चन आपके आ देंगे पेपर के अंदर। फिर इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी सेक्शन सी की। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।